कौवी अब बहुत बूढ़ी हो गई थी। गौरी कौवी की सहेली टूनी चिड़िया मरते समय अपनी बेटी रानो की जिम्मेदारी गौरी कौवी को दे गई थी। उस समय रानो चिड़िया अपने माँ के अंडे में ही थी, लेकिन उस रात टूनी की अचानक तबीयत खराब हो जाती है और फिर मरते समय टूनी अपने अंडे की जिम्मेदारी कौवी को दे गई थी, जिसमें से एक प्यारी बेटी चिड़िया निकली हुई थी। तब से लेकर आज तक गौरी कौवी रानो को अपनी बेटी मानकर उसका पालन पोषण करती है और उसे बड़ा कर देती है। रानो मेरी बच्ची, अब मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ। मेरी आंखों की बीनाई भी कमजोर होते जा रही है। अगर तुम्हारी शादी कर देती तो मैं चैन से मर पाती। मेरी बेटी, अब तुम शादी कर लो। माँ, आप ऐसा ना कहे। आप मुझे कहीं छोड़कर नहीं जाएंगे और न मैं आपको कभी कहीं छोड़कर जाऊंगी। आप इस तरह से क्यों बातें कर रही हैं माँ? मेरी बेटी, लड़कियों के असली घर तो उसका ससुराल ही होता है। आज नहीं तो कल उसे ब्याह कर जाना ही पड़ता है। इसलिए मेरी बेटी, तुम शादी के लिए राजी हो जाओ और शादी कर लो। गौरी कौवी अपनी बेटी को इसी तरह समझा रही थी कि उधर से मीठी तोती आ जाती है। रानो चिड़िया, हमारे गांव में एक लड़का पक्षी है जो शादी करना चाहता है। अगर तुम चाहो तो क्या मैं उसे बात कर सकती हूँ? अरे हाँ तोती, तुम बिल्कुल बात कर सकती हो। मैं मरने से पहले अपनी बेटी की शादी करा देना चाहती हूँ ताकि मैं भी चैन से मर सकूं। तोती आंटी और माँ, आप लोगों की जैसी मर्जी, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। फिर मीठी तोती उस लड़के पक्षी कबूतर को रानो चिड़िया के घर पर लेकर आ जाती है। कबूतर बेटे, क्या तुम्हें तिनकों से घर बनाने आता है और क्या भोजन ढूंढने आता है जंगल में? हाँ माँ जी, मुझे सब पता है। मुझे तिनकों से घर भी बनाने आता है और भोजन ढूंढने भी आता है। आप बेफिक्र रहें। ये सब बातें गौरी को बहुत पसंद आते हैं और फिर गौरी कौवी उस अनजान कबूतर चिड़िया से अपनी बेटी रानो की शादी करा देती है। कबूतर चिड़िया का व्यवहार रानो चिड़िया के साथ कुछ दिन तक तो ठीक रहता है, लेकिन जैसे ही कुछ समय गुजर जाता है उस कबूतर का व्यवहार ठीक नहीं रहता। रानो चिड़िया से अजीब अजीब बातें करने लगता है। अरे ओ पागल रानो, मैं तुझे ब्याह कर घर में सजा कर रखने के लिए नहीं लेकर आया हूँ। चलो अब घर से बाहर जाओ और मेरे लिए दाना लेकर आओ। लेकिन पति जी, हमारे यहाँ तो पति ही दाना लाने जाते हैं और पत्नी घर का सारा काम करती है। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तुम्हें ही दाना लाना होगा और घर का सारा काम भी करना होगा, समझ गए? अब जाओ जल्दी, मेरे लिए दाना लेकर आओ। ऐसा कहकर कबूतर सो जाता है और फिर थोड़ी देर बाद रानो चिड़िया जंगल में दाना लेने चली जाती है। रानो चिड़िया, तुम्हारी शादी उस आवारा कबूतर के साथ हो गई है क्या? मैं नहीं जानती वो कैसे है, लेकिन जैसे भी है वो मेरे पति है। एक नंबर का आलसी है वो। इस जंगल का सबसे आलसी पक्षी है। वो आलसी पक्षी तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें कभी खुशियाँ नहीं देगा। ये सुनकर रानो चिड़िया उदास होकर वहाँ से चली जाती है। वो दाना लेकर वापस घर आ जाती है और फिर उस दिन के बाद रानो चिड़िया ही दाना लाए जाया करती थी और उसका पति सारा दिन बस सोए रहता था या फिर अपने आवारा दोस्तों के साथ बीड़ियां फूंकते रहता था।
सुनिए, आप मेरे साथ जंगल में चलिए। मैं अंडे देने वाली हूँ। मुझे घोंसले को नरम बनाने के लिए कपास की जरूरत है और आज से आप ही दाना लाने जाया करेंगे। अंडे देने वाली हो तो मैं क्या करूं? पड़ोसियों में मिठाइयाँ बांटूं, ढोल नगाड़े बजाओ, क्या करूं? और हाँ, कान खोलकर अच्छे से सुन लो, न मैं दाने लाने जाऊंगा और न ही कपास लाऊंगा। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं। जाओ, दाना और कपास लेकर तुम ही आओ, मैं नहीं जाऊंगा। फिर रानो चिड़िया अकेली ही दाना और कपास लाने चली जाती है। जब वो दाना इकट्ठा कर रही थी तो उसे अपनी बूढ़ी माँ से मिलने की इच्छा होती है और फिर चिड़िया उसी समय अपनी माँ के घर चली जाती है। लेकिन उस घर में तो उसकी माँ नहीं थी, वहाँ पर मीठी तोती थी। मीठी तोती को देखकर चिड़िया पूछती है, मीठी आंटी, मेरी माँ कहाँ है और आप यहाँ क्या कर रही है? रानो बेटी, तुम्हारी माँ अब नहीं रही, वो तो तुम्हारी शादी के दूसरे दिन ही मर गई थी। ये सुनकर चिड़िया के आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मेरी माँ भी अब मुझे छोड़ के चली गई और मीठी आंटी, जिस सीढ़ी से आपने मेरी शादी करवाया था वो बहुत आलसी है। वो एक नंबर का आवारा है। घर का सारा काम मैं ही करती हूँ और दाना भी मैं ही लाती हूँ। वो तो बस आवारा गर्दी करती रहता है। रानो बेटिया, मुझे माफ करना, लेकिन मुझे उसकी ये आवारा गर्दी हरकतें मालूम नहीं था। मैं नहीं जानती थी कि वो ऐसा निकलेगा। पूरे दिन भर अपनी माँ के घर रुकती है और अपनी माँ को याद करके रोए जा रही थी। फिर जैसे ही शाम होने लगती है, वो फिर अपने माँ के घर से वापस चली जाती है और इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। चिड़िया 2 अंडे दी थी। वो बहुत ज्यादा खुश थी। वो अपने अंडों को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। पति जी, ये देखिए, मैंने 2 अंडे दी हूँ। अब कुछ ही दिनों बाद हमारे बच्चे बाहर आ जाएंगे। पति जी, अब से आप ही दाना लाने जाना और मैं अपने अंडों का ख्याल रखूंगी। अंडे दी हो तो मैं क्या करूं? पड़ोसियों में पूरे जंगल में दावत हो, क्या करूं? दाना लाने नहीं जाऊंगा मैं, तुम्हें ही जाना होगा, समझी? जब यही करना था तो मुझसे शादी ही क्यों किए थे आप? जब अपने बच्चों की जिम्मेदारी लेनी ही नहीं थी तो फिर क्यों ब्याह कर लाए थे मुझे? चुप करो तुम, ज्यादा बोलोगे तो मैं तुझे डंडे से मारूंगा, समझ गई? चिड़िया, आज तुम्हारे 2 अंडे हुए हैं और कल उनसे बच्चे निकलेंगे। फिर कैसे उनका देखभाल करोगी? और तुम्हारा पति उन्हें नुकसान भी पहुंचा सकता है। मेरी मानो, तुम अपने मायके चली जाओ। तुम और तुम्हारे अंडे वहाँ सुरक्षित रहेंगे। यहाँ तुम्हारा आवारा पति तुम लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। हाँ रानो बहन, तुम सही कह रही हो। अब मैं ऐसा ही करूँगी। और फिर दूसरे दिन चिड़िया अपने दोनों अंडे लेकर अपने माँ के घर चली जाती है और फिर कुछ दिनों के बाद चिड़िया के अंडों से एक बेटा और एक बेटी जन्म लेती है जो बहुत ज्यादा सुंदर थे। स्वागत है मेरे बच्चों का, तुम जियो हजारों साल। मम्मा, मम्मा, क्या मैं भी भाई की तरह सुंदर हूँ? मेरी बेटी, आप तो अपने भाई से भी ज्यादा सुंदर हैं। मेरे दुखों के दिन चले गए। मेरे बच्चे ही मेरे जीने का सहारा है। मेरे बच्चों को मैं ढेर सारी खुशियाँ दूंगी। फिर रानो चिड़िया अपने बच्चों को दाना देती है। बच्चे भी दाना खा लेते हैं और फिर इसी तरह चिड़िया अपने बच्चों को पालन पोषण करने लगती है और फिर बच्चे बड़े होने लगे, वो उड़ने लगे थे। अब चिड़िया के दुखों के दिन खत्म हो गए थे और फिर एक दिन कबूतर चिड़िया बहुत मुश्किल से उड़ते हुए अपनी पत्नी के पास आता है। मुझे माफ कर दो रानो, मैं बहुत ज्यादा बीमार हो गया हूँ।
मुझे तुम्हारी जरूरत है। आपने सोच भी कैसे लिया मैं आपके साथ रहूंगी? आपने मुझे बहुत दुख दिए हैं और अब मेरे दुखों के दिन चले भी गए हैं। मैं अब अपने बच्चों के साथ बहुत खुश हूँ। आप चले जाएं यहाँ से। मैंने तो उसी वक्त उसी दिन आपसे रिश्ता तोड़ लिया था जिस दिन मैं अपने अंडों को लेकर बाहर निकली थी घर से। अब मेरे बच्चे मेरे साथ हैं। मैं खुश हूँ अपने बच्चों के साथ। मुझे आपकी जरूरत नहीं है। आप जा सकते हैं। फिर रानो का पति वहाँ से मुंह लटकाए वापस चला जाता है और इधर चिड़िया अपने दोनों बच्चों के साथ खुशियों भरा जीवन गुजारने लगती है। सुंदरवन जंगल में हिरानो चिड़िया रहा करती थी। जब से हिरानो चिड़िया का पति एक कार एक्सीडेंट में मर गया था, तब से हिरानो चिड़िया बीमार रहा करती थी। हिरानो चिड़िया के 3 बच्चे थे। तीनों के नाम गुड़िया, गोलू और मीठी था। एक दिन की बात है, हिरानो चिड़िया की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है। तभी हिरानो कहती है अपने बच्चों से, गोलू बेटा मेरी बात सुनो, अब मैं नहीं जी पाऊंगी, इसलिए मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। गोलू बेटा तुम्हारी 2 बहनें हैं। मेरे मरने के बाद तुम अपनी बहनों का ख्याल रखना। इन्हें दुख तकलीफ बिल्कुल भी कभी मत देना गोलू बेटा। मुझसे वादा करो, तुम वादा करो गोलू बेटा कि तुम अपनी दोनों बहनों का ख्याल रखोगे, इन्हें कभी भी तकलीफ नहीं दोगे। क्योंकि गोलू बेटा तुम्हारी दोनों बहनें बहुत छोटी है और तुम्हारी ताकत है गोलू बेटा। तुम्हारी बहनें तुम्हारी ताकत है गोलू बेटा। मैं मर जाऊंगी अब। मेरे मरने के बाद अपनी बहनों का ख्याल रखना गोलू बेटा, अपनी बहनों का ख्याल रखना। मामा मामा आपको कुछ भी नहीं होगा, समझे? मैं हूँ ना, मैं अभी आपके लिए दवाई लाने का कुछ इंतजाम करता हूँ। मामा आप इस तरह से ना उम्मीद मत होइए, मैं हूँ ना, आपका बेटा गोलू है ना। आप इस तरह से बिल्कुल भी मत कहिए मामा, आप हमें छोड़कर कहीं नहीं जा रही हैं। मामा मैं अभी आपके लिए दवाई का इंतजाम करता हूँ। मामा पापा तो हमें छोड़कर पहले ही चले गए, ऊपर से आप भी छोड़कर जाने की बातें कर रहे हैं। क्यों मामा क्यों? हमें छोड़कर मत जाइए मामा। मैं अभी आपके लिए दवाई लेकर के आता हूँ, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। गोलू बेटा, गोलू बेटा अब कहीं भी मत जाओ, मेरे पास ही रहो मेरा बच्चा। मेरी बस आखिरी बात सुन लो मेरा प्यारा शेर बेटा। मुझे बहुत दुख हो रहा कि मैं तुम लोगों को एक माँ का प्यार नहीं दे पाऊंगी। गोलू बेटा अब मेरा जाने का समय आ गया है। मेरे बच्चों तुम तीनों से यही गुजारिश है कि तुम तीनों आपस में कभी भी झगड़ा नहीं करोगे और हमेशा हमेशा अपनी ताकत बनाए रखोगे। मेरे बच्चों मेरे जाने के बाद तुम तीनों एक दूसरे का ख्याल रखना, झगड़ा बिल्कुल भी मत करना मेरे बच्चों, आपस में झगड़ा कभी भी मत करना। मेरे बच्चे ईश्वर मेरे बच्चों का ख्याल रखना, मेरे बच्चों का ख्याल रखना ईश्वर। इतना कहकर रानो चिड़िया अपनी आंखें बंद कर लेती है और उसी वक्त मर जाती है। तीनों बच्चे बहुत रोने लगते हैं।
तीनों बच्चों पर तो जैसे मानो दुखों का पहाड़ ही टूट गया था। तीनों बच्चों के सर से माँ बाप का तो साया ही उठ गया था। इसीलिए तीनों बच्चे बहुत रो रहे थे। अपने माँ बाप को अपनी आंखों से दूर होते हुए देखकर तीनों बच्चे आपस में खूब रोते हैं। मामा, पापा, आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? अब हम लोग कैसे रहेंगे आप लोग के बिना? मामा, हम लोग अब अनाथ हो गए। अब हमारे इस दुनिया में कोई नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग कहाँ जाएंगे मामा? हम लोग कहाँ जाएंगे? ईश्वर, तुमने ऐसा क्यों किया? ईश्वर, क्यों मेरे माँ बाप को हम लोगों से क्यों छीन लिए? हमें अनाथ कर दिए ईश्वर। अब हम लोग कहाँ जाए? किससे मदद मांगे? मम्मा, आपकी बहुत याद आ रही है। मम्मा, आपकी बहुत याद आ रही है। तीनों बच्चे आपस में अपने माँ बाप को याद करके बहुत रोते हैं और फिर इसी तरह से कुछ महीने बीत जाते हैं। कुछ महीने बीत जाने के बाद एक दिन गोलू अपने घर के पास एक पेड़ पर बैठकर आम खा रहा था। उसी जगह पर सभी बच्चे भी खेल रहे थे। गुड़िया मीठी भी खेल रहे थे। तभी उधर से गोलू का दोस्त लल्लू कब आता है और कहता है गोलू से, अरे गोलू, तुम यहाँ अकेले अकेले फल खा रहे हो? मेरे दोस्त, कैसे हो तुम? मेरे दोस्त, मैं जानता हूँ तुम बहुत परेशान रहते हो, इसीलिए मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मेरे दोस्त, क्यों ना तुम मेरी बहन से शादी कर लो। शादी कर लोगे तो गुड़िया और मीठी के लिए आसानी हो जाएगी। वे बहुत छोटी हैं अभी, वे घर का सारा काम नहीं कर पाती हैं। अगर तुम शादी कर लोगे तो तुम सबकी जिंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी। मेरे दोस्त लल्लू, शायद तुम ठीक कह रहे हो। अगर मैं शादी कर लूँगा तो हम सभी की जिंदगी थोड़ी आसान हो ही जाएगी। और वैसे भी मैं अकेले घर का सारा काम करके थक जाता हूँ और आखिर में कब तक घर का सारा काम अकेले ही करता रहूँगा। गुड़िया और मीठी अभी बहुत छोटी हैं, जिसके वजह से वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाती। और गुड़िया मीठी की शादी भी तो करनी होगी ना मुझे। आखिर अगर मैं कमाऊंगा नहीं तो शादी कैसे करूंगा अपनी बहनों की? इसीलिए लल्लू कवे, मेरे दोस्त, तुम सही कह रहे हो। कहो, मैं तुम्हारी बहन से कब शादी कर सकता हूँ? मेरे दोस्त, कल शादी कर लो। वैसे भी देरी करने से क्या फायदा है। ठीक है गोलू, अब मैं चलता हूँ मेरे दोस्त। कल नैना के साथ तुम्हारी शादी जरूर होगी। और फिर रात से सुबह हो जाती है। फिर नैना और गोलू की शादी हो जाती है। फिर कुछ दिन सभी अच्छे से मिलजुल कर रहने लगते हैं। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। तभी एक दिन नैना कहती है गोलू से, अजी सुनते हैं, आखिर मैं नौकरानी की तरह कब तक आपकी बहनों की सेवा पानी करती रहूंगी। वैसे भी अब मैं अंडा देने वाली हूँ, अब मुझसे ज्यादा काम नहीं हो पाएंगे। इसीलिए अपनी बहनों से कह दीजिए यहाँ इस घर से चले जाए हमेशा हमेशा के लिए। अब मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, इसीलिए अब मुझसे कोई काम नहीं होगा। अपनी बहनों को कल सुबह ही इस घर से निकाल दीजिएगा, वरना मैं अपने अंडे के साथ हमेशा हमेशा के लिए आपसे दूर चली जाऊंगी। कह देती हूँ, हाँ, अगर आप मेरी बात को नहीं मानेंगे तो मैं आपको हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाऊंगी। इतना कहकर नैना अपने कमरे में चली जाती है और फिर रात से सुबह हो जाती है। सुबह होते ही गोलू अपनी दोनों बहनों से कहता है, गुड़िया और मीठी, मुझे माफ कर देना। तुम्हारी भाभी का कहना है
कि अगर तुम लोग इस घर में रहोगे तो वो हमेशा हमेशा के लिए घर छोड़कर चली जाएगी। इसीलिए तुम दोनों यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाओ और फिर हमारी जिंदगी में कभी वापस मत आना, क्योंकि गुड़िया और मीठी मैं नैना के बिना नहीं रह सकता हूँ। और वैसे भी नैना अब अंडे देने वाली है। आखिर तुम लोग मेरे घर में कब तक रहोगे? आज न तो कल तुम्हें तो इस घर को छोड़कर जाना ही पड़ेगा ना। इसीलिए बेहतर होगा कि तुम लोग अभी ही चले जाओ और कभी भी हमारे घर पे कभी भी मत आना। लेकिन गोलू भाई, हम लोग अकेले कहाँ जाएंगे और किससे मदद मांगेंगे? गोलू भाई, जरा सा भी तो कुछ सोचा कीजिए हमारे बारे में। हम लोग इस तरह से अकेले कहाँ जाएंगे? क्या आपको माँ के वादा नहीं याद है? आप किस तरह से माँ से वादा किए थे कि हम लोगों की देखभाल करेंगे? फिर क्यों हमें इस तरह से घर से निकाल रहे हैं? गोलू भाई, हमें घर से मत निकालिए, हमें घर से मत निकालिए। हम लोग कहाँ जाएंगे? गुड़िया बहन, चलो अब यहाँ से। भाई अब हमारी बात नहीं सुनेंगे, इसीलिए यहाँ से चलो। और हाँ भाई, हम लोग आपके घर पे कभी भी नहीं आएंगे, आप बेफिक्र रहिए। इतना कहकर दोनों बहनें फिर अपना घर छोड़कर चली जाती हैं। वो बहुत ज्यादा उदास होकर एक पेड़ की डाल पर बैठ जाते हैं। तभी गुड़िया कहती है, मीठी बहन, अब हम लोग कहाँ जाए, किससे मदद मांगे? ना कोई ठिकाना है और ना ही कोई मंजिल। अब हम लोग इस जंगल में किससे मदद मांगे? किससे बोले कि हमें अपने घर में रख ले? भाई तो अपना हुआ ही नहीं, इस दुनिया में भला कौन है हमारा? अब हम लोग क्या करेंगे मीठी बहन, क्या करेंगे? इसी तरह से दोनों बहनें बातें कर रही थी कि वहाँ पर एक जाल में खरगोश कैद था। उस खरगोश पर दोनों बहनों की नजर जाती है। दोनों बहनें फौरन उसकी मदद के लिए उसके पास आती हैं। वो उस खरगोश को उस जाल से रिहा कराते हैं। तभी अचानक से वो खरगोश लाल परी में बदल जाती है और फिर कहती है, शुक्रिया गुड़िया और मीठी, तुम दोनों ने मेरी मदद की। अब इसलिए मैं तुम लोगों की मदद करना चाहती हूँ। मैं तुम लोगों के बारे में सब कुछ जानती हूँ, इसीलिए मैं तुम लोग को अपनी तरफ से सफेद जादुई मशरूम का घर देना चाहती हूँ, जिसमें तुम लोगों के लिए खाने पीने की सारी चीजें होंगी, जिससे तुम लोग अपनी जिंदगी आराम से जी सकती हो। लाल परी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी मदद करने के लिए। फिर लाल परी अपने जादू से सफेद मशरूम का जादुई घर देती है, जिसे देखकर दोनों बहनें बहुत खुश हो जाती हैं। इसी तरह से दोनों बहनों का सहारा मिल जाता है और फिर दोनों बहनें खुशी खुशी से अपनी जिंदगी गुजारने लगती हैं। प्यारे दोस्तों, हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगी तो हमारे इस कहानी को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर नई एक कहानी के साथ। मेरा अंडा, मेरा अंडा, सुंदर सा अंडा, फूटेगा मेरा अंडा, आएगा मेरा बच्चा, सुंदर सा बच्चा, ला 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 ला, मेरा बच्चा, सुंदर सा बच्चा, आएगा मेरा बच्चा, फूटेगा आज मेरा अंडा, ला 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 ला। पापा चिड़िया अपनी टोकरी में फूल तोड़ तोड़ कर रख रहा था। पापा चिड़िया आगे बढ़ता है
आज तो पापा चिड़िया की उड़ान ही बदली हुई थी। वो खुशी से झूम रहा था। वो खुश था, वो इतना ज्यादा खुश था, और खुश होता भी क्यों ना, क्योंकि आज तो उसके अंडे से उसका बच्चा बाहर आने वाला था। मैं तो इंतजार कर रही हूँ मेरे बच्चे, जल्दी जल्दी से अब आ भी जाओ। आपके पापा भी आपके लिए मीठा फल और फूल लेकर आने ही वाले होंगे। अब आ भी जाओ मेरे बच्चे। अंडा हिलने लगता है और मम्मा चिड़िया बिना अपनी आंख बंद किए अपने अंडे को गौर गौर से देखे जा रही थी। केले का नरम नरम फल, ये बहुत पसंद आएगा मेरे बच्चे को। वो हर रोज ये वाला फल मुझसे मांगा करेगा तो क्या हुआ, मैं हर रोज ला दिया करूँगा। मैं अपने बच्चे के लिए हर रोज यहाँ से लेकर आ सकता हूँ नरम नरम फल। तैयारी मुकम्मल हो गई थी। इंतजार खत्म होता है। अंडा फूटता है और अंदर से एक बहुत ही सुंदर बेटी चिड़िया अंडे से बाहर आकर अंगड़ाई लेती है और अपने आसपास फूल ही फूल देखकर खुशी से झूम उठती है। क्या ये सब मेरे लिए है? स्वागत है मेरी फूल सी बेटी का इस दुनिया में। ये सब मेरी बेटी को वेलकम करने के लिए है। मैं इतनी खास हूँ आपके लिए, मुझे तो मालूम ही नहीं था। हमारी जान है आप में, बहुत इंतजार करवाया है आपने। बहुत बेचैन थी मैं आपको देखने के लिए। मैंने कल भी एक बार अंडा फोड़ने की कोशिश की थी, मगर मैं तो थक कर सो गई थी। ऐसा कहते हुए गुड़िया सो जाती है और दोनों मम्मा पापा अपनी बेटी को सोता देखकर हंसने लग जाते हैं। थक गई होगी हमारी बेटी, अब इसे सो लेने देना और जब उठेगी तो इसे ये केले का नरम नरम फल खिला देना। सुंदरी सुंदरी जल्दी दरवाजा खोलो, जल्दी करो। सुंदरी दरवाजा खोलती है। चिड़िया चिड़िया पागल हो गई हो क्या? क्या जल्दी है तुम्हें इतनी? सुंदरी ये लो मिठाई, तुम मिठाई खाओ। मेरे अंडे से एक प्यारी सी बेटी निकली है, गुड़िया नाम रखूंगी मैं उसका। मेरी बेटी बहुत सुंदर है। हाँ हाँ, मिठाई तो ऐसे बांट रही हो जैसे बेटा निकला हो। तुम क्या जानो सुंदरी, मेरी बेटी जैसा कोई नहीं है इस पूरे जंगल में। ऐसा कहते हुए चिड़िया वापस पलटती है और जाते जाते फिर से रुकती है। इस जंगल में क्या, पूरे जंगल में मेरी बेटी के जैसा कोई नहीं है। ये चिड़िया तो ऐसे खुश है जैसे इस जंगल में पहली बार किसी के अंडे से बेटी निकली हो। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया दोनों अपनी बेटी को लेकर नदी के पास ले जाते हैं। वो अपनी बेटी को अपने साथ झरने पर लेकर जाते, उसे जिंदगी की हर खुशी देते। गुड़िया बड़ी होती गई और अब तो गुड़िया उड़ने भी लग गई थी। गुड़िया के पापा देखो तो सही, हमारी गुड़िया बेटी कैसे उड़ रही है। हमारी गुड़िया अब बड़ी हो गई है। अब कल से मैं अपनी गुड़िया बेटी को कबूतर के स्कूल में ले जाया करूँगा। मेरी गुड़िया बेटी वहाँ से सारे काम सीख लेगी। फिर पापा चिड़िया अपनी बेटी को कबूतर के स्कूल ले जाने लगा। सुनो सब सुनो छोटे पक्षियों, तिनकों से घोंसला बनाने के लिए हमें लंबे घास की जरूरत होती है, जिससे तिनकों को आपस में बांधा जाता है और इससे हमारे तिनकों के घोंसले तैयार हो जाते हैं। मम्मा मम्मा पता है आपको, आज मैंने कबूतर अंकल से तिनकों का घोंसला बनाना सीखी हूँ। अच्छा, तो क्या अब हमारी बेटी घोंसला बना सकती है? हाँ मम्मा, मैं ये भी जानती हूँ कि मैं
मजबूत तिनके कहाँ से मिलते हैं? गुड़िया के मम्मा और पापा गुड़िया को दाना ढूंढने का तरीका बताते हैं। वो गुड़िया को अपने साथ ले जाते हैं। गुड़िया बेटी, अगर तुम्हें कभी जरूरत से ज्यादा दाना देखो तो समझ जाना वहाँ कोई खतरा होगा, क्योंकि जहाँ दाना होगा वहाँ पक्षी भी होंगे, और जहाँ दाना होगा और पक्षी ना हुए तो जान लेना वहाँ जरूर शिकारी होगा। इसलिए वैसे जाल में तुम कभी मत फंसना मेरी गुड़िया बेटी। मम्मा पापा, आप मुझे ये सब क्यों सिखा रहे हैं? जबकि मेरा हर काम तो आप खुद करते हैं, तो फिर मुझे ये क्यों सिखा रहे हैं आप लोग? क्योंकि गुड़िया बेटी, एक बेटी को अपने माँ बाप का घर छोड़कर दूसरे घर जाना होता है और उसे एक घर को चलाना होता है। इसीलिए एक बेटी को ये सब सीखना बहुत जरूरी होता है। गुड़िया बेटी, जिस तरह से हम लोग बताएं वो सारे काम तुम सीखोगी और अच्छे से सीखो। मगर मत भूलना मम्मा पापा, मैं आप लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। ऐसा कहते हुए गुड़िया ऊंचे आसमान में उड़ जाती है। जंगल में रुत बदल रही थी, बाहर आ रही थी, मौसम ठीक था। ऐसे मौसम में गुड़िया अपने लिए गजरे बनाने के लिए फूल लेने जा रही थी। सुनिए पक्षी, मुझे अपने लिए गजरे बनाने हैं। मुझे फूल कहाँ से मिलेंगे? फूल मेरे बगीचे में है। सफेद, लाल गुलाब, पीले, नीले, हर रंग के फूल है मेरे बगीचे में। क्या मैं वो फूल देख सकती हूँ? क्यों नहीं, आप मेरे साथ आइए, मैं आपको फूल दिखाता हूँ। गुड़िया उस पक्षी के साथ जाती है और बगीचे में रंग बिरंगे फूल देखकर गुड़िया तो खुशी से बेकाबू हो रही थी। गुड़िया वहाँ बैठकर उस पक्षी से फूलों के नाम पूछती है और फिर आखिर में उसका नाम पूछती है। मेरा नाम मुन्ना है और मेरा नाम गुड़िया है। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और कुछ दिनों के बाद मुन्ना और गुड़िया की शादी हो जाती है। मुन्ना गुड़िया को अपने घर ले जाता है। मम्मा पापा फिर से अकेले हो जाते हैं। गुड़िया की मम्मा, वो दिन याद है आपको जब गुड़िया अंडे से बाहर आई थी? क्या वो सब पल फिर से दोबारा लौटकर नहीं आ सकते? वो सब हमारी जिंदगी की खुशियों के दिन थे, जो अब हमारी बेटी की जिंदगी में आई है।